तो गाइज वेलकम बैक। आई नो कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगेगी, पर मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि इस एनिमे में कोई तुम्हें लगातार घूरता रहता है। तो गाइज कहानी शुरू होती है एक कपल को दिखाते हुए। ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है। साइको-सान मेरी जान तुम कैसी हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ये लो मेरा प्यार एक्सेप्ट करो। ये सब मुझे स्कूल में अकेले में आकर बताना। कि तभी एक किलर आता है जो इस लड़के को टपका देता है, जिससे इस लड़की की आंख खुल जाती है। ये सपना देख रही होती है, पर इसके पास वो रिंग बॉक्स पड़ा होता है, लेकिन इसके अंदर से अंगूठी गायब होती है। अगले दिन इसके बॉयफ्रेंड की लाश कटी फटी हुई मिलती है। इसका मतलब वो कोई सपना नहीं था। ये कैसे बच गई ये आगे बताऊंगा। वेल अब ये बहुत ज्यादा सैड रहने लग जाती है। कुछ टाइम के बाद ये अपनी ही फैमिली से झगड़ा करने लग जाती है कि आप सब मेरे ऊपर नजर क्यों रख रहे हैं, तुम पागल हो गई हो क्या, हम तुम्हारे ऊपर नजर क्यों रखेंगे, आपको ये सब रोकना होगा वरना बहुत बुरा होगा। और अब रात को ये सो ही रही होती है कि तभी इसे रियलाइज होता है कि इसकी फैमिली दोबारा से इस पर नजर रख रही है, लेकिन फिर भी ये दरवाजा बंद करके सो जाती है। कुछ टाइम के बाद इसे रियलाइज होता है कि छत पर कोई तो है, इसीलिए ये खड़ी हो जाती है। कोई ऊपर से ड्रिल करके सुराख करता है और यहीं पर ये स्क्रू ड्राइवर को उसी होल में डाल देती है, जिससे कुछ पिचकने की आवाज आती है। अगले दिन खाना खाते वक्त ये अपने भाई से सॉरी करती है क्योंकि इसने इसकी उंगली तोड़ दी होती है। अपने बाबा से भी सॉरी करती है क्योंकि स्क्रू ड्राइवर को इसी की आंख में घुसा दिया था, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते कि भाई हम इस पर नजर रख रहे हैं। और इन्हीं चीजों से परेशान होकर ये अपना ही घर छोड़ देती है। बस अब और नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती, मैं अपनी तमाई आंटी के घर जा रही हूँ। इसको यहाँ पर पता चलता है कि तमाई आंटी के घर जाने वाली कोई भी बस नहीं है। चलो कोई नहीं, पैदल ही चली जाती हूँ। और अब थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही इसे पता चलता है कि रास्ता खत्म हो चुका है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। और अब ये थोड़ी दूर आगे बढ़ती है जहाँ पर इसे कई सारे मास्क लगाए हुए इंसान मिलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर रास्ता बंद ही होता है। इसे समझ नहीं आता कि इन लोगों ने मास्क क्यों लगाया हुआ है। कि तभी एक इंसान आता है और इससे पूछता है, मिस क्या आप रास्ता भूल गई हैं? हाँ, मुझे कुनासो में तरी अनुची में जाना है, मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब ये दोनों घरों के अंदर से ही जाने लग जाते हैं। सागुसान इससे पूछती है कि हमें वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ये बताता है कि बस हम पहुँच ही गए। दरअसल वो जगह सेंट्रल के बीच में है। यहीं पर कुछ लोग दरवाजे को पीट रहे होते हैं। ये उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है। जो लोग इस घर में रहते हैं उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया है, ऐसा करो दरवाजे को ही तोड़ डालो। फिर ये सब लोग दरवाजे को तोड़कर उस घर के अंदर घुसकर उसी फैमिली को टॉर्चर करने लग जाते हैं। तुम जैसे मतलबी लोगों की वजह से हमारे शहर में लड़ाइयाँ होती हैं। और अब कुछ टाइम के बाद साकुसान इन दोनों को आजाद करती है। क्या आप मुझे बताएंगे क्या ऐसा अक्सर होता है? हाँ, अब तो ये और भी ज्यादा बदतर होता जा रहा है। दरअसल ये बड़े किसी की वजह से हो रहा है। शहर में आने जाने के लिए लोग घरों के अंदर से जाते हैं, जिससे घर में रहना सेफ नहीं। और मिस आप बताएं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं अपनी आंटी से मिलने आई हूँ जो इसी शहर में रहती है। क्या आप मुझे बताएंगे कि वो मुझे कहाँ पर मिलेगी? अच्छा, तो सीधे जाओ, सामने एक नदी है जिस पर एक पुल बना हुआ है, उसी के ऊपर से गुजरते ही तुम्हें दुनिया के सबसे खतरनाक लोग मिलेंगे, जहाँ पर क्रिमिनल और सीरियल किलर शरेआम घूमते हैं। इसीलिए तो मैं वहाँ पर जाकर अपनी आंटी को बचाना चाहती हूँ। अगर ऐसा है तो तुम ये मास्क लगा लो ताकि तुम्हें कोई पहचान ना पाए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेल अब साकुसान मास्क लगाकर सीधे चली जाती है। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही इसे वो नदी मिलती है। पुल क्रॉस करके क्रिमिनल और सीरियल किलर के अड्डे पर पहुंच जाती है। ये लोग वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। वेल अब यहीं पर इसे इसकी आंटी का घर भी मिल जाता है। तमाई आंटी दरवाजा खोले, मैं आ गई हूँ। साको मेरी बच्ची तुम आ गई, दरवाजा खुला हुआ है, जल्दी आ जाओ। और अब दरवाजा खोलते इसके सामने इसकी आंटी। ओ क्या है भाई ये, इसने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए? आंटी ये क्या है, आपने कपड़े क्यों नहीं पहने? ओ मेरी बच्ची तुम्हें दिख नहीं रहा, कमरे की चारों दीवारों और छत पर होल्स ही होल्स हैं, जिससे कोई न कोई मेरे ऊपर नजर रख रहा होता है, इसलिए मैंने अपनी प्राइवेसी ही छोड़ दी। मेरी बात मानो, तुम इस मास्क को दूर फेंको और तुम भी अपने कपड़े उतारो। ये अब क्या बोल रही है? मैंने कहा ना कि तुम अपने कपड़े उतारो। चलो छोड़ो, ये लो एप्पल खाओ। आंटी मैंने सुना है कि यहाँ पर सीरियल किलर भी रहते हैं और आप भी बिल्कुल वैसी ही बन गई हो। मुझे तो लगता है यहाँ पर रहते रहते आपका दिमाग खराब हो चुका है। बकवास बंद करो, जल्दी से तुम अपने कपड़े उतारो वरना मैं तुम्हें यहीं पर ही टपका दूंगी। ऐसा सुनकर सैकुसान यहाँ से भाग जाती है। कोई पकड़ो उस बदतमीज बच्ची को। ये 20 मिनट में जाती है जहाँ पर इसे एक कटी हुई लाश मिलती है, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाती है। कुछ ही फासले पर इसके सामने लंबे सर वाले लोग होते हैं जो उन होल की मदद से नीचे देख रहे होते हैं। सैकुसान का ध्यान जब इन पर जाता है तो इनकी बहुत सारी आंखों को देखकर ये बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ओ मिस आप
कहाँ चली गई थी? मुझे बताया भी नहीं आपने। देखो मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। अरे परेशान ना हो, आए मैं आपको ले चलता हूँ। और अब थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही साइको-सान को इसकी उंगली में वही रिंग दिखाई देती है। ओ, आपको शायद ये अंगूठी पसंद आई, ये लीजिए, ये आप ही रख लें। कमाल की बात है, ये अंगूठी तो आपके हाथ में फिट आ गई। शायद हम पहले भी मिल चुके हैं। फिर ये अपना मास्क उतारता है। तुम तो वही हो, तुमने ही मेरे दोस्त को मारा था। शुक्र मनाओ कि वहाँ पर तुम्हारा दोस्त था, वरना उसकी जगह तुम होती। पर परेशान मत हो, अभी भी देर नहीं हुई, मैं तुम्हें अभी वहाँ पर भेज देता हूँ। यहीं पर इस किलर को पीछे से कोई नाश करता है, जो कि तमाई आंटी होती है। तमाई आंटी इसे कहती है कि सीधे जाओ, इस नदी को पार करते ही तुम अपने ही शहर में पहुँच जाओगी। तमाई आंटी आप भी मेरे साथ चलिए। लेकिन तमाई आंटी तो इसी ही दुनिया में मस्त है। तो गाइस यही थी आज की मस्त एनिमे स्टोरी। अगली स्टोरी इससे भी ज्यादा मस्त है, तो गेट वॉच दिस। तो गाइस कहानी की शुरुआत होती है शहर को दिखाते हुए, जहाँ पर चारों तरफ धुंध ही धुंध होती है और इसी धुंध के अंदर एक लड़की खड़ी होती है जो किसी का इंतजार कर रही होती है। तभी एक लड़का आता है। फिर लड़का जैसे इसके पास आता है तो ये अपना मुंह छुपाकर इससे कुछ बात करती है। देखो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे मेरा प्यार मिलेगा? लड़का बड़ी ही साइलेंट आवाज में कहता है, नहीं, तुम्हें तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा। अगले दिन स्कूल के अंदर टीचर एक नए लड़के का परिचय देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है फुकादा रेसुके कुन, जो पहले इसी शहर में रहता था। हो सकता है कि काफी लोग इसको जानते भी हों। हाय रेसुकुन, क्या तुमने मुझे पहचाना? हम दोनों एक साथ गार्डन में घूमने जाते थे। अरे हाँ, कहीं तुम मिदोरी-चान तो नहीं हो? आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया। चलो मैं तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलाती हूँ। इसका नाम है तनाका जुजुई-सान। तुम्हें पता है हमारी क्लास की सारी लड़कियाँ तुम्हारे बारे में ही बात कर रही होती है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि मिदोरी-चान की वजह से चांस मिलना बहुत मुश्किल है। मिदोरी-चान बोलती है कि ये तुम क्या बोल रही हो? जुजुई-सान बताती है कि सड़क पर एक लड़का घूमता है जिसकी चारों तरफ धुंध ही धुंध होती है और वो लोगों को अपना फ्यूचर बताता है। जुजुई-सान अब बस करो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक लड़का जो सड़क पे घूम रहा है उसके पास सुपर पावर होगी? हाँ, ये तो मुझे भी फ्रॉड ही लग रहा है। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही इन्हें शहर के अंदर बहुत ज्यादा धुंध नजर आती है। रियोसुकुन पर्दा बंद कर देता है और सोचता है कि ऐसे ही कुछ लोग क्रॉस रोड पर खड़े होकर उस लड़के से बस यही सवाल पूछेंगे, क्या मुझे मेरा प्यार मिलेगा? और अब एक लड़की की लाश कटी हुई सड़क पर मिलती है जिसने खुदकुशी कर ली होती है और ये बात मिदोरी-चान रियोसुकुन को बता रही होती है। वो लड़की अपना फ्यूचर उस लड़के से पूछती है, फिर वो खुदकुशी कर लेती है। ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि 8 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था, जहाँ पर एक लड़की अपना फ्यूचर जानने के चक्कर में क्रॉस रोड पर खुदकुशी कर लेती है। और ये सारी बातें रियोसुकुन सुन रहा होता है, जिसको सुनकर इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। यहीं पर इसको एक फ्लैशबैक आता है। कुछ साल पहले जब ये बच्चा होता है तब इसके सामने एक औरत आती है जो इससे यही सवाल पूछती है, क्या मुझे मेरा प्यार मिलेगा? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसी का बच्चा मेरे पेट के अंदर पल रहा है, मुझे बताओ क्या मुझे मेरा प्यार मिलेगा? बच्चे, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए मर भी सकती हूँ। लेकिन ये सारी बातें इसके ऊपर से जा रही होती है, इसीलिए ये कहते हैं, पागल औरत, तुम्हें तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा, मैं जा रहा हूँ। ये पीछे भी देखता है जहाँ पर ये औरत बिल्कुल शांति से खड़ी होती है। उस रात मैं उसी औरत के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा, इसीलिए सुबह सुबह मैं उसी जगह पर पहुँच जाता हूँ जहाँ पर वो लड़की मर चुकी होती है। वो लड़की मर गई मेरी वजह से। यही सब कुछ ये रियोसुकुन सोच रहा होता है कि तभी इसके पास मिदोरी-चान आती है जो इससे पूछती है कि तुम वहाँ से यहाँ पर क्या करने आए हो? कहीं तुम क्रॉस रोड वाले लड़के के बारे में सुनकर परेशान तो नहीं हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उस क्रॉस रोड से मेरी खुद की कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं। 8 साल पहले जिस औरत ने खुदकुशी की थी, दरअसल वो मेरी आंटी थी। ये सुनकर रियोसुकुन का दिमाग खराब हो जाता है और अगले दिन मिदोरी-चान घर वापस जा रही होती है कि तभी इसे सुजुई-चान बुलाती है। क्या हुआ, आज तुम अकेले घर जा रही हो? मिदोरी-चान बताती है कि रियोसुकुन आजकल मुझे अवॉइड करने लगा है, पता नहीं उसे क्या हो गया। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए उससे बात करूंगी। और अब अगले दिन जब ये स्कूल के अंदर इससे बात करती है तो रियोसुकुन रोने लग जाता है। मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि उससे कोई बात कर सकूं। रियोसुकुन, तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर क्या हुआ है? बस बहुत हुआ, अगर हम ये सब अभी खत्म कर दें तो हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। रियोसुकुन, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, पर इतना सुन लो कि मिदोरी-चान तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान है। और अब ये थोड़ी दूर आगे बढ़ती है तो इसे धुंध दिखाई देती है। मैं समझ गई। फिर ये इसी कोहरे के अंदर क्रॉस रोड पर खड़ी होती है। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत या डरावना भी बोल सकते हो वो लड़का आता है जिसकी आंखें बिल्कुल व्हाइट होती है। जरा रुको, मैं उस लड़की को ढूंढ रही हूँ जो क्रॉस रोड पर लोगों को उनका फ्यूचर बताता है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ये मेरे लिए नहीं बल्कि
मेरी दोस्त के लिए है। वो उस लड़के से प्यार करती है पर वो लड़का उससे बात ही नहीं करना चाहता। मुझे बताओ कि इन दोनों को एक साथ वापस लाने के लिए मुझे क्या करना होगा। यहीं पर ये लड़का बड़ी ही साइलेंट आवाज में कहता है, तुम्हें शायद अपने प्यार पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर सजुई सान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अगले दिन में थोड़ी चान इससे पूछती है कि रीसुगुन ने तुम्हें कुछ बताया? हाँ, वो तुमसे ब्रेकअप करना चाहता है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए क्रॉस रोड वाले लड़के से भी मिली थी। वो कितना खूबसूरत था। मैंने उसको तुम दोनों के बारे में बताया, जहाँ पर उसने मुझे कहा कि तुम्हें अपने प्यार पर ध्यान देना चाहिए, जो कि उसने बिल्कुल सही कहा। मैं खुद से ही झूठ बोल रही थी, पर अब नहीं। शुक्र है कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया, क्योंकि मैं रीसुगुन को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ जब से वो आया है तब से। ऐसा कहकर ये सीधे रीसुगुन के पास जाती है। रीसुगुन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। रीसुगुन इसे बहुत समझाता है पर ये मान ही नहीं रही होती। कुछ दिन के बाद इसका पागलपन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये लो तुम्हारा लंच, पर मेरे पास मेरा खुद का लंच है। तुम वो नहीं, मेरा लाया हुआ खाना खाओगे। अपना बैग दो, मैं इसको फेंक दूंगी। और इसी छीने झपटी के चक्कर में ये नीचे गिर जाती है। क्या तुम ये सब बंद करोगी? मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मुझे मेदोड़ी चान पसंद है। दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन ऐसा कैसे? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता। मैंने तो वही किया जो मुझे उस क्रॉस रोड वाले लड़के ने कहा था कि अपने प्यार के बारे में सोचो। आई लव यू रियो सुकुई-सान। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। और अब रीसुगुन अपने एक दोस्त से मिलता है जो उसे बताता है कि क्रॉस रोड पर एक सुसाइड हुआ है। वो भी क्रॉस रोड के उस खूबसूरत लड़के से मिली थी और उसी के फौरन बाद उसने सुसाइड कर ली। मुझे तो लगता है कि वो मौत का फरिश्ता है। हाँ रीसुगुन, क्या तुमने एक बात नोटिस की? वो लड़की तुम्हें कब से घूर रही है।